जम्मू कश्मीर में आज रैलियों का दिन है क्योंकि तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग को अब कुछ ही रोज रह गए हैं। इसलिए तमाम सियासी पार्टियों के क़यादा व लीडरान तशहीरी मुहिम में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज जम्मू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रैली से खिताब किया। उन्होंने इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नस्लों की तबाही के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। वज़ीर आज़म मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर मुंह भराई सियासत का इल्जाम लगाया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंक के आकाओं को पता है, उन्हें अब कोई भी हिमाकत महंगी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की बिश्ना में रैली है, जबकि डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आज़ाद कठुआ के बनी में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। उधर टनमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोड शो हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और रुकन पार्लियामान आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी भी शरीक हुए। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी जो AIP है, उसने भी इंतखाबी तशरीह में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी चीफ इंजीनियर रशीद बांडेपुरा में रैली कर रहे हैं। तो चूंकि जम्मू कश्मीर में कुल 3 मरहलों में चुनाव होने हैं और 3 में से 2 मरहले पूरे हो चुके हैं, 1 मरहला बाकी रह गया है। तीसरा और आखिरी मरहला यानी थर्ड एंड लास्ट फेज ये बाकी रह गया है और तीसरे और आखिरी फेज के चुनाव से पहले इंतखाबी मुहिम जो है, जो तशहीरी मुहिम है, जो कैंपेनिंग है, वो अब बहुत जोर शोर से चल रही है। तमाम पार्टियां प्रचार में लगी हैं और इसमें हर पार्टी पेश है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अवामी इत्तेहाद पार्टी हो या कोई और। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बौखला गई है, इसलिए कभी खट्टर साहब तो कभी किसी का नाम लेती है। कांग्रेस के पास सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं। कांगड़ा के नगरोटा में खंडित शिवलिंग को लेकर हिंदू संगठनों में रोष। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल के 10 IPS समेत 152 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा DGP डिस्क अवार्ड। मंडी जिला पुलिस के 5 होनहारों को DGP डिस्क अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने हिसार बार काउंसिल के अधिवक्ताओं को किया संबोधित। कहा, न्याय और लोकतंत्र में बार की अहम भूमिका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बीजेपी से सवाल पूछा। जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं का जिम्मेदार कौन? काम का खेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम खबरें। अड़ीगाम कोलगाम एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए। तो इस वक्त की अपडेट ये है कि अड़ीगाम कोलगाम एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकारों को बीबी कैंट श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, जहां वो जेर इलाज हैं। जख्मियों को सिक्योरिटी एहलकारों की शनाख्त जो है, उनकी शनाख्त मुमताज़ अली भट्टी, ASP सिपाही मोहन शर्मा, सिपाही सोहन कुमार, सिपाही योगेंद्र, मोहम्मद इसरान, नायब RR के तौर पर हुई है। सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच इनकाउंटर लगातार जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके का मुहासरा किया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। कुलगाम में जो इनकाउंटर आज सुबह से जारी था, रह कर 2 जानिब से फायरिंग का सिलसिला भी हो रहा था और इसी सिलसिले में अब ये खबर है कि अड़ीगाम कुलगाम एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकारों को बीबी कैंट श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। और जो सुरक्षा के 5 एहलकार जो जख्मी हुए हैं, उनकी शनाख्त इस तरह से की गई है। मुमताज़ अली भट्टी ये जख्मी हो गए हैं इस मुठभेड़ के दौरान। सुरक्षा में तैनात एक जवान है ये। और इसके अलावा ये SP हैं, ASP सिपाही मोहन शर्मा ये भी जख्मी हो गए हैं। सिपाही सोहन कुमार भी जख्मी हुए हैं।
सिपाही योगेंद्र के साथ ही मोहम्मद असरान, ये तमाम लोग 9RR के तौर पर इनकी पहचान हुई है। सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर लगातार जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त ये है कि इस मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। और आईजीपी कश्मीर वीके बेडी ने कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि कल रात सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दाना सरगर्मियों की इत्तला मिली और उसके बाद जबकि कुलगाम के देवसर इलाके में दहशतगर्द छिपे बैठे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन कार्रवाई अमल में लाते हुए पूरे इलाके का मुहासरा किया और सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे बैठे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि इलाके में एनकाउंटर अभी तक जारी है। इस एनकाउंटर में 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत बेहतर है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगले मरहले के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। ये कल देर रात सुरक्षा बलों को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट जो अड़ीगाम कुलगाम देवसर एरिया में है। तो जब उस इनपुट को जब फॉलो कर रहे थे तो उसी दौरान एक जगह पर इनका गोलियों का तबादला हुआ। जब सुरक्षा बलों की टीम जब पास पहुंच रही थी तो अंदर से गोलियां आई, तो उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये एनकाउंटर अभी चल रहा है। अभी थोड़ा सा सुरक्षा बलों के जो 3 एहलकार हैं और पुलिस का एक एहलकार है उसको माइनर इंजरीज की रिपोर्ट हुई है। अभी वो स्टेबल हैं, बट ऑपरेशन अभी रवा है और इसको अभी कंक्लूड होने में थोड़ा समय लगेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुलवामा में डीसी मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने शेखपुरा ट्रेन्स में पुल का किया निरीक्षण। डीसी को पुल निर्माण को लेकर उठाए गए कदम के बारे में दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी, मुलाना, लाडवा में किया चुनावी रैलियों को संबोधित। मन से कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हुड्डा सैलजा का एक मंच पर आने को लेकर कांग्रेस पर तंज। बोले मन से आए तो बात है डंकी रूट पर, कहा ये आज का मुद्दा नहीं। हरियाणा चुनाव को लेकर भिवानी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने न्यूज 18 से कहा लोगों में उत्साह और बीजेपी की लहर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। कहा राहुल ने विदेश में जाकर भारत का किया अपमान। भारतीय किसान यूनियन का बयान, कहा किसानों का धान सड़कों पर पड़ा है, अभी तक नहीं हुई है सरकारी खरीद शुरू। न्यूज 18 से बोले हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह, मनोहर लाल खट्टर हो गए हैं मिस्टर इंडिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस बार 70 से ज्यादा सीटें जीतकर सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी कांग्रेस। करनाल के इंद्री में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने का बना लिया है मन, पार्टी में एकजुटता है, कांग्रेस भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। कांग्रेस पर जमकर बरसे विपुल गोयल, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए कभी खट्टर साहब तो कभी किसी का नाम लेती है, कांग्रेस के पास सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं। कांगड़ा के नगरोटा में खंडित शिवलिंग को लेकर हिंदू संगठनों में रोष, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल के 10 आईपीएस
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू के अररिया में चोरों ने एक घर में घुसकर न सिर्फ चोरी की वारदात को अंजाम दिया बल्कि मज़ाहमत करने पर अहले खाना पर हमला भी किया। इस हमले में 3 अफराद खाना जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेजेंडरी गुलकारा भारत रत्न लता मंगेशकर जी को उनकी जन्म जयंती पर याद करते हुए इस की मीरास पुख्तन आवाज़ और लाजवाल गानों के जरिए जिंदा रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। और मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को मशहूर करती रहेंगी। उन्होंने अपने पोस्ट में इस तरह से लता मंगेशकर को याद करते हुए ये बात लिखी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।